मुर्गी लोमड़ी को झाड़ियों के पास बैठी देखकर ठिठक गई। वो मोहतात कदमों से ये देखने के लिए आगे बढ़ी कि लोमड़ी यहाँ क्या कर रही है। उसने देखा कि लोमड़ी की दुम एक लोहे के शिकंजे में फंसी हुई है जिसे वो छुड़ाने की कोशिश कर रही है। इतने में लोमड़ी की नजर मुर्गी पर पड़ गई। आओ आओ बहन, क्या हाल है तुम्हारा? लोमड़ी ने चेहरे पर मुस्कुराहट से जाते हुए कहा। ये क्या हुआ? मुर्गी ने लोमड़ी की शिकंजे में फंसी हुई दुम की तरफ इशारा करते हुए पूछा। लोमड़ी ने कहा, बहन, नामुराद शिकंजे के साथ गोश्त का टुकड़ा लगा हुआ था। मैंने इसे खाना चाहा तो एक जोर की आवाज आई और मेरी दुम इसमें फंस गई। मुर्गी ने कहा, लेकिन तुम तो बहुत चालाक हो और ज़हीन हो, तुम इसमें कैसे फंस गई? मुर्गी सोच रही थी कि कहीं ये लोमड़ी की कोई चाल ना हो। लोमड़ी बोली, बहन, लालच बुरी बला है। गोश्त का टुकड़ा देखकर मेरा दिल ललचा गया। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं शिकंजे से आज़ाद हो सकती हूँ। मुर्गी ने कहा, अभी 2 दिन पहले तुमने मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे को फाड़ खाया, फिर भी मुझसे मदद मांग रही हो और ये तवक्को कर रही हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लोमड़ी ने कहा, बहन, मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। देखो, तुम मुझ पर ये एहसान कर दो, मुझे यहाँ से आज़ाद करा दो। कैसा एहसान? मुर्गी ने हैरत से पूछा। देखो, मेरी वजह से तुम और तुम्हारे बच्चे महफूज हैं। मैं तुम्हारी हमसाई ना होती तो लोग तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खा जाते। लोमड़ी की बात सुनकर मुर्गी सोच में पड़ गई कि लोमड़ी की मदद की जाए या ना की जाए। मुर्गी को सोच में डूबा देखकर लोमड़ी चालाकी से बोली, बहन, क्या सोच रही हो? देर ना करो वरना शिकारी आ जाएगा। मेरी तो जान जाएगी, मेरे साथ तुम और तुम्हारे बच्चे भी ना बच सकेंगे। मुर्गी लोमड़ी की चाल में आ गई। वो इसके पास चली आई और गौर से इसकी फंसी दुम को देखने लगी। इसने लोहे के शिकंजे को अपनी चोंच से ठूंके मारी, पंजे से कुरेदा और फिर बोली, ये तो बहुत मजबूत है, मैं इसे तुम्हें नहीं निकाल सकूंगी। लोमड़ी सर घुमा कर बोली, लो, मैं भी अपने पंजे से जोर लगाती हूँ। दोनों ने मिलकर जोर लगाया तो शिकंजे का ऊपर वाला हिस्सा कुछ ऊपर उठा। लोमड़ी ने अपनी दुम को बाहर खींचा और जल्दी से शिकंजे को छोड़ दिया, जिससे शिकंजे की नोक ठक से मुर्गी के पंजे पर गिरी और इसका पंजा शिकंजे में फंस गया। लोमड़ी ने अपनी दुम से झाड़ा और सहलाया। उसकी दुम के बहुत सारे बाल उखड़ गए थे। वो अपनी जख्मी दुम उठाए जंगल की तरफ चल पड़ी। लोमड़ी को जाता देखकर मुर्गी ने कहा, बहन, कहाँ चली? मेरा बच्चा तो छुड़ाती जाओ। लोमड़ी बोली, बहन, मेरी दुम पर जख्म हो गया है, मैं जरा घर जाकर मरहम पट्टी कर लूं और फिर आकर तुम्हें आजाद करती हूँ। ये कहकर लोमड़ी जंगल की तरफ बढ़ गई। इसका रुख मुर्गी के घर की तरफ था, जहाँ मुर्गी के बच्चे अकेले थे। वो ख्यालों में ही उनके मजेदार गोश्त का चिटखारे लेती जा रही थी और अब उसके किनारे पहुंची और फिर जैसे ही उसने मुर्गी के घर में दाखिल होना चाहा, एक काली बला उस पर झपटी। इससे पहले कि वो कुछ भी समझती, उसे जोर का एक धक्का लगाया। वो उड़कर दूर जा गिरी। इस वक्त उसने भैया रीछ को मुर्गी के घर से निकलकर अपनी तरफ आते हुए देखा तो दुम दबाकर वहां से भाग गई। मुर्गी भैया रीछ को अपने घर और बच्चों की हिफाजत का कहकर गई थी। भैया रीछ मुर्गी को ढूंढ रहे थे। झाड़ियों के पास उन्हें मुर्गी मिल गई। उन्होंने इसका पंजा शिकंजे से निकाला और इसे घर तक छोड़ने के लिए आ गए। लोमड़ी रीछ के डर से ये जंगल छोड़ चुकी थी और कहीं और चली गई।